देखो, कंप्यूटर में एंट्री करने के लिए अपने को जो चीज़ों को ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो कोई भी एक एंट्री है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक एंट्री है, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये हमारी एक एंट्री है। तो एंट्री के अंदर जिस चीज़ को हम डेबिट करते हैं और जिस चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है, कोई भी एंट्री हो जिसे हम डेबिट करेंगे और जिसे हम क्रेडिट करेंगे वो कहलाएंगे हमारे लेजर। क्या कहलाएंगे? लेजर कहलाते हैं। एंट्री में जिसे हम डेबिट करते हैं और एंट्री में जिसे हम क्रेडिट करते हैं वो कहलाते हैं लेजर। लेजर का मतलब क्या होता है? तो लेजर का मतलब होता है खाता। लेजर का मतलब होता है खाता, यानी कैश का खाता और कैपिटल का खाता, कैश का खाता और कैपिटल का खाता। हर लेजर का एक ग्रुप होता है, हर लेजर का एक ग्रुप होता है। तो टैली में 28 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? 28 ग्रुप हैं टैली में। इस 28 में से 15 ग्रुप जो है वो है हमारे प्राइमरी और 13 ग्रुप जो हैं वो होते हैं हमारे सब ग्रुप। प्राइमरी और सब ग्रुप, तो टोटल 28 होते हैं। ये 28 ग्रुप जो हैं ये हमें कहाँ पे डिस्प्ले होते हैं? तो ये हमें ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट के अंदर ये सारे ग्रुप्स हमें दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ ये? यहां तक कोई कंफ्यूजन? एंट्री में जिसे हम डेबिट करेंगे और जिसे हम क्रेडिट कहेंगे उसे हम लेजर कहेंगे। लेजर का मतलब होता है खाता। हर लेजर का एक ग्रुप होता है। ग्रुप टोटल 28 होते हैं। 28 में से 15 होते हैं प्राइमरी, 13 होते हैं सब ग्रुप। ये 28 ग्रुप कहाँ पे डिस्प्ले होते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, यहाँ पे ये तीनों चीजें हमें दिखाई देती है। क्लियर? ठीक है। अब जैसे हमारी ये एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहां पर 2 लेजर बन रहे हैं हमारे। कितने लेजर बन रहे हैं? 2 लेजर बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे लेजर 1 नंबर कैश, तो कैश का ग्रुप होता है कैश इन हैंड। ये ग्रुप्स आपको लिखवाए गए हैं पूरे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बन रहा है, वो बन रहा है हमारा कैपिटल का। तो कैपिटल का जो अंडर ग्रुप होता है वो होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का कैपिटल अकाउंट होता है। इसके साथ हमें लिखना होता है वाउचर। क्या लिखना होता है? वाउचर लिखना होता है। तो वाउचर, जो वाउचर का क्या मतलब होता है बताया है? वाउचर समझाए थे? कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ये जो एंट्री जाएगी वो जाएगी रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। इसकी शॉर्टकट की होती है F6। तो ये एंट्री यहाँ पे जाएगी। क्लियर है? तो हर एंट्री के नीचे जो भी आप एंट्री करोगे उस एंट्री के नीचे क्या लिखोगे? उनके लेजर, कौन कौन से लेजर बन रहे हैं और उसके अंडर ग्रुप कौन सा उसका अंडर ग्रुप जाएगा। उसके बाद उसका वाउचर कि ये कौन से वाउचर में इसकी एंट्री की जाएगी। हमारे पास टोटल जो वाउचर हैं वो 8 वाउचर हैं। उस इन 8 वाउचर के अंदर ही हमें एंट्री करनी होती है। ये 8 वाउचर ही हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर ये 8 वाउचर ही हमारे काम आते हैं। इसके अलावा भी वाउचर होते हैं बट वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं होते। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। क्लियर है? अब देखो, टैली में जब हम एंट्री करते हैं तो टैली में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना जरूरी होता है।
अब टैली में हम क्या चीज ध्यान में रखेंगे कि हमारा पहला काम कंपनी बनाना, कंपनी बनाना, सबसे पहला काम हमारा होता है कंपनी बनाना। उसके बाद हमारा दूसरा काम होता है, अगर हमने कंपनी तो बना लिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम टैली को ओपन करते हैं तो फिर पुरानी कंपनी खुली हुई रहती है, किसी दूसरे की कंपनी खुली हुई रहती है। अब हमें अपनी कंपनी खोलना है, ठीक है, क्योंकि हम अपने कंपनी के अंदर अपना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, किसी और का खुलेगा तो हम उसमें कर देंगे तो हमारा बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो हमें पहले वाले कंपनी को बंद करना होता है ना, तो कंपनी शट डाउन करना, या मैं ऐसा बोल सकता हूं पुरानी खुली हुई कंपनी को बंद करना, जिसे हम बोलते हैं शट कंपनी। क्या बोलते हैं? शट कंपनी। शट कंपनी करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस F1, अल्ट प्लस F1। इससे क्या होता है, हमारी जो पुरानी कंपनी है वो बंद हो जाती है, पुरानी खुली हुई कंपनी, और हम अपनी कंपनी खोल के उसमें अपना काम शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा काम होता है तीसरा, वो होता है लेजर बनाना। लेजर बनाना नेक्स्ट हमारा काम है, लेजर बनाना। लेजर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो लेजर, उसके बाद में क्रिएट। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, फिर आएगा लेजर, फिर उसमें ऑप्शन आएगा क्रिएट। यहां से जाएंगे। इसके बाद हमें दो तीन चीजें पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा हमें नेम। क्या पूछेगा? तो नेम में देना अपने को लेजर का नाम। क्या देना है? लेजर का नाम। दूसरा हमें पूछेगा एलियास। एलियास होता है शॉर्ट नेम। किसी भी लेजर का अगर शॉर्ट नेम हमें देना है तो हम एलियास के अंदर देंगे। उसके बाद तीसरी चीज हमसे पूछेगा अंडर, अंडर ग्रुप। यहां पे हमें इस लेजर का जो ग्रुप है, जैसे कैश का मैंने बताया कैश इन हैंड, कैपिटल का बताया कैपिटल अकाउंट, तो हर लेजर का कोई ना कोई ग्रुप होगा, तो हमें लिस्ट खुलेगी, उस लिस्ट में से अपने को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ग्रुप का नाम देना है, ग्रुप नेम लिख लिया ये। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट काम होता है एंट्री करना। एंट्री करना, तो एंट्री हम कहाँ करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग अकाउंटिंग वाउचर में हम इसकी एंट्री करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री हम कैसे करेंगे? गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, इसके अंदर हम जाके एंट्री करेंगे। तो जितने भी हमारे 8 वाउचर है, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था, ये एंट्री की थी, है ना,
इस एंट्री के अंदर हमने क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका वाउचर हमने क्या लिया था, रिसिप्ट वाउचर, और इसकी शॉर्टकट की थी हमारी F6। तो यहां पर ये खुलने के बाद में हमें कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस करना है। जैसे हम F6 करेंगे हमारे पास वो रिसिप्ट वाला वाउचर आ जाएगा, उसमें हम ये वाली जो एंट्री थी वो कर देंगे। इसी प्रकार से जितनी भी सारी एंट्री है इसी प्रकार से होगी। अब करते हैं इसका एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। ये कंपनी टैली ओपन किया हमने। टैली ओपन करने के बाद यहाँ देखो हमें नेम ऑफ कंपनी दिखा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नेम ऑफ कंपनी दिखा रहा है। यहां दिखा रहा है हम नेम ऑफ कंपनी। ये पहले से जो कंपनी खुली हुई है वो वाली कंपनी यहाँ पे हमें दिखा रहा है। यहाँ पे दिखाता है हमें करंट पीरियड। करंट पीरियड होता है, देखो पीरियड दो ही होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर होता है और एक कैलेंडर ईयर होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल पीरियड यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ये आ जाता है हमारा यहाँ पे करंट डेट। क्या आ जाता है, करंट डेट। और यहाँ पे आ जाता है लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी, यहाँ पे आ जाएंगे सारे। और यहाँ पे आता है डेट ऑफ लास्ट एंट्री, हमने कौन सी लास्ट एंट्री की थी वो आ जाएगा यहाँ पे। इस पूरे विंडो को बोला जाता है गेटवे ऑफ टैली। क्या बोला जाता है इस पूरे विंडो को, गेटवे ऑफ टैली। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी आ रहा है गेटवे ऑफ टैली, ठीक। यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन यूज आ सकते हैं वो यहाँ पे हमें शॉर्टकट दिखाएगा कि यहाँ पे रहते हुए, इस विंडो पे रहते हुए आप इन इन चीजों का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अगर यूज करना है तो यूज कर लेंगे। इसके बाद हमारा मेन जो काम स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, मास्टर में जाके। कहाँ से, मास्टर में जाके। मास्टर में जाने के बाद हम यूज करना है अकाउंट इन्फो। क्या यूज करना है, अकाउंट इन्फो यूज करना है। तो अकाउंट इन्फो को यूज करते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ गया अकाउंट इन्फो में, मेरे को पूछ रहा है कि आपको क्या बनाना है। यहाँ पे देखो पूरी की पूरी पाथ लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है। पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे थे, अब कहाँ पे आ गए हैं, अकाउंट इन्फो के बाद हम ग्रुप में गए, सॉरी अपने को जाना है लेजर में। यहाँ पे लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली पे थे, फिर अकाउंट इन्फो में गए, अब लेजर पे हो आप, है ना। यहाँ पे करंट चीज दिखाएगा हमें। उसके बाद हमें यूज करना है क्रिएट। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पर देखो यहाँ हमें पूछ रहा है क्या, नेम पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें लेजर का नाम देना है। एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी आप नई कंपनी बनाओ, कोई भी जब हम नई कंपनी बनाते हैं तो उसके अंदर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बाय डिफॉल्ट बना हुआ रहता है, वो हमें बनाने की जरूरत नहीं। कौन कौन सा लेजर, एक तो है कैश का और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर ये पहले से बना हुआ रहता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे। तो कैश का तो नहीं बनाना है हमें, कैपिटल का बनाना है। तो कैपिटल का यहाँ पे नाम दे देंगे कैपिटल अकाउंट। ये है एलियास। अगर हमें शॉर्ट नेम देना है तो हम यहाँ पे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, ये ऑप्शनल होता है। उसके बाद यहाँ देखो दिया हुआ है अंडर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो बाय डिफॉल्ट कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पे आएंगे ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो अब यूज करते हैं हम। कैपिटल का नहीं बना हुआ है, कैपिटल का बनाते हैं। पहले हमें नई कंपनी बनानी है, क्या करना है, क्योंकि वो पुरानी कंपनी थी, पुरानी कंपनी में हमें काम नहीं करना है, नई कंपनी बनानी है। इस कंपनी को हमें पहले बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है देखो शट कंपनी लिखा हुआ है, शट कंपनी शॉर्टकट की दी हुई है। वहां पे क्या है, F1। उसके नीचे देखो अंडरलाइन दिया हुआ है। कितनी अंडरलाइन है, एक अंडरलाइन है। तो एक अंडरलाइन है तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, अल्ट के साथ। कैसे यूज करेंगे, तो अल्ट के साथ मैंने F1 दबाया। तो देखो यहाँ पे जो कंपनी सेलेक्टेड थी
वो कंपनी यहाँ से हट चुकी है, यहाँ पे कंपनी सिलेक्टेड थी, यहाँ से हट गई। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, नई कंपनी बनानी है। तो नई कंपनी बनाने के लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, पहले नहीं था, अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दे दिया। तो हम यहाँ से जाएंगे क्रिएट पे और यहाँ से कर देंगे क्रिएट कंपनी, यहाँ नाम दे देंगे ये होता है मेलिंग नेम। इन पत्राचार के लिए नाम, कोई शॉर्ट नेम देना चाहो या कोई अलग से नाम देना चाहो आप अपनी कंपनी का, ब्रांड का, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पर आ जाता है आपका एड्रेस, जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है वहाँ यहाँ पर हम वो एड्रेस देंगे। यहाँ पे जैसे मैंने पाली डाल दिया। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है आपको कंट्री, तो मैंने कंट्री इंडिया ले लिया। उसके बाद पूछ रहा है स्टेट, स्टेट मैंने ले लिया राजस्थान। उसके बाद पिन कोड, यहाँ पिन कोड डाल दिया हमने। अब ये सब चीज़ें क्यों देनी जरूरी है, क्योंकि जब हम बिल प्रिंट करेंगे तो उसमें हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन भी प्रिंट होगी और सामने वाले पार्टी की भी कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी। तो उसके लिए अपने को यहाँ पे सही डिटेल डालनी पड़ेगी। टेलीफोन नंबर है तो डालो, ईमेल है तो डाल दो, नहीं तो छोड़ दो। करेंसी, इंडिया में रुपए चलती है इसलिए हमने रुपए रखा है। उसके बाद है मेंटेन। अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, मेंटेन। मेंटेन क्या करता है कि आपके इस कंपनी को किस टाइप से मेंटेन करना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे इंक्वायरी के लिए आए थे तो आपको बताया होगा कि आपको ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग दोनों अकाउंट सिखाए जाएंगे। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे माल का लेन देन होता हो, और नॉन ट्रेडिंग का मतलब है जहाँ पे सेवा का लेन देन होता है, सर्विस बेची जाती है, सर्विस खरीदी जाती है। तो अगर मैं अकाउंट्स ओनली का यूज करता हूँ, किसका, अकाउंट्स ओनली का यूज करता हूँ, तो यहाँ पर मैं जो सर्विस वाली है कंपनी, इसके मैं काम कर सकता हूं। और अकाउंट विथ इन्वेंट्री का अगर यूज करता हूं तो ट्रेडिंग वाली जो हमारी गुड्स से रिलेटेड कंपनी होगी, माल खरीदना, माल बेचना, वो वाली जो एंट्री होगी, उस टाइप की जो कंपनी होगी उसके हम काम कर सकते हैं। और सर्विस वाली भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ अकाउंट है, यहाँ अकाउंट है, विथ इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री का मतलब माल होते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट्स ओनली और यहाँ पे अकाउंट विथ इन्वेंट्री, इसमें दोनों काम कर सकते हैं। इसमें केवल हम सर्विस वाले ही काम कर सकते हैं, माल वाले काम नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को किस टाइप से हमारी कंपनी को मैनेज करना है। तो मैं फिलहाल अकाउंट विथ इन्वेंट्री ही रहने देता हूँ, क्योंकि अपने को माल से भी लेन देन रहेगा। उसके बाद यहाँ आता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी 2006 है, इसको मैं 2025 कर देता हूँ। और यहाँ पे नीचे आ जाएगा एक बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि हमने जैसे फाइनेंशियल ईयर तो ले लिया 1/4 से, लेकिन हम कंपनी ओपन कर रहे हैं 15 अगस्त को। कब कर रहे हैं? तो यहाँ पे 15 अगस्त की डेट आएगी। ये होता है कंपनी को ओपन करने की डेट, और ये होता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा। क्लियर? उसके बाद यहाँ टेली वर्ल्ड पासवर्ड, इसके बारे में अपन बाद में समझेंगे, है ना, टेली वर्ल्ड पासवर्ड क्या होता है। ठीक है। उसके बाद अपने को कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करना है, एंटर मार के इसे क्या करना है, सेव कर देना है। ये हमारी कंपनी बनेगी, यहाँ पे हमारी कंपनी का, हाँ, एंटर मारेंगे तो सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ हमारे कंपनी का नाम आ गया। ठीक है, यह नाम आ रहा है, यह हमारा देखो करंट पीरियड आ गया, और ये हमारी डेट आ गई, क्योंकि हमने 1/4 ही लिया था। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में 1/4 ही था, इसलिए यहाँ पे 1/4 आ गया। यहाँ बताया नो वाउचर एंट्री, यानी अभी तक हमने कोई भी एंट्री नहीं की। तो सबसे पहला हमारा काम होता है वाउचर लेजर बनाना। तो लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो, फिर लेजर, फिर क्रिएट, और यहाँ जाने के बाद मैं यूज करूंगा कैपिटल। क्या यूज करूंगा? कैपिटल अकाउंट। एलियास खाली छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे अंडर ग्रुप पूछ रहा है मेरे को। क्या पूछ रहा है? अंडर ग्रुप। यहाँ देखो इतनी सारी ये लिस्ट है, इस लिस्ट में से मेरे को क्या करना है, अपना अंडर ग्रुप सिलेक्ट करना है। तो मेरा अंडर ग्रुप कैपिटल था, कैपिटल का कैपिटल होता है, ये मैंने कैपिटल पे एंटर मार के इसको सेव कर दिया। ठीक, अब जैसे सैलरी का बनाना है,
किसका? सैलरी अकाउंट बनाना है मेरे को। तो सैलरी का एलियास खाली छोड़ दिया। सैलरी का अंडर ग्रुप क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है? तो यहां से मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर लूंगा और एंटर मार के इसको मैंने सेव कर लिया। अभी तो सिर्फ लेजर बन रहा है, एंट्री बाद में बनेगी। ठीक है, तो मैंने कितने लेजर बनाए? 2। ठीक है, अब मैं यहां से पीछे जाऊंगा और जाऊंगा यहाँ ट्रांजेक्शन के अंदर, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। यहाँ अकाउंटिंग वाउचर में गए, यहाँ पे हमें वाउचर दिखाएगा। यहाँ पे कौन सा वाउचर दिखा रहा है हमें? कौन सा वाउचर दिखा रहा है? बोलो बोलो। पेमेंट वाउचर दिखा रहा है। कौन सा वाउचर दिखा रहा है? और यहाँ पे नंबर दिखा रहा है कि कौन से नंबर का वाउचर है? 1 नंबर वाउचर है ये। ठीक है, यहाँ पे हमें शॉर्टकट कीज दिखा रहा है कि जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो हमारे ये शॉर्टकट कीज है या ऑप्शंस है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यूज करना है रिसिप्ट वाउचर। कौन सा यूज करना है? रिसिप्ट वाउचर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पेमेंट है, यहाँ से देखो रिसिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? F6 है। तो मैंने यहाँ F6 दबाया। F6 दबाते यहाँ क्या आ गया? रिसिप्ट आ गया। अब यहाँ ऊपर पूछ रहा है क्या? कैपिटल। क्या पूछ रहा है? तो कैपिटल पूछ रहा है, सॉरी क्रेडिट पूछ रहा है, कैपिटल नहीं क्रेडिट पूछ रहा है। क्रेडिट, सीआर का मतलब क्रेडिट। तो अभी क्रेडिट क्या करना है? आपने कैपिटल करना था, तो कैपिटल आ गया ऑटोमेटिक। कितना है? मान लो 5 लाख है, तो यहाँ पे हम कितना डाल देंगे? 5 लाख डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट मेरा कैश है, तो यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लिया और एंटर मार के इसे मैं सेव कर लूंगा। ये मेरी एंट्री बन गई। अब ये एंट्री कौन सी डेट को हुई है? कौन सी डेट को हुई है? 1 अप्रैल को हुई है। अब मेरे को करना है 2 तारीख की एंट्री, तो यहाँ मैं F2 दबाऊंगा। डेट चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या देखो F2 है, तो मैंने F2 दबाया। यहाँ पर डेट पूछ रहा है, कौन सी डेट की एंट्री कर रहे हो आप? तो 2 तारीख की एंट्री कर रहा हूँ, तो एंटर मार दिया हमने। ठीक है, F2 दबाएंगे तो एक एक डेट आगे बढ़ती रहेगी, या अगर हम मन से देना चाहे तो मन से दे सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरी एंट्री मेरी सैलरी की है, तो मैंने F5 दबाया। F5 दबाया, क्या आ गया? पेमेंट वाउचर आ गया। अब यहाँ पे ऊपर डेबिट पूछ रहा है, वहां पे ऊपर क्रेडिट पूछ रहा था, यहाँ पे ऊपर डेबिट पूछ रहा है। तो डेबिट क्या है मेरा? तो वहां से मैं सैलरी सेलेक्ट कर लूंगा। अब देखो यहाँ पे कैश नहीं आ रहा है। कैश का लेजर हमने बनाया था क्या? वहां पे कैश आया था, यहाँ अभी फिलहाल कैश नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि पेमेंट में कैश डेबिट होता ही नहीं है। पेमेंट में कैश डेबिट होता ही नहीं है, तो पेमेंट में तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे, इसलिए यहाँ डेबिट साइड में शो नहीं करता है। तो यहाँ से सैलरी सेलेक्ट किया, सैलरी मान लो दिया मैंने 10,000। ठीक, उसके बाद यहाँ देखो क्रेडिट पूछ रहा है ऑटोमेटिक, तो क्रेडिट मेरे को करना है कैश। तो देखो वहां पे कैश आ रहा है, डेबिट साइड में नहीं आ रहा था कैश, क्योंकि लागू ही नहीं होता है। क्रेडिट साइड में आ रहा है क्योंकि लागू होता है, तो मैंने यहाँ से कैश कर लिया। अब देखो यहाँ पे करंट बैलेंस भी दिखा रहा है। पहले डेबिट बैलेंस था 5 लाख, कैश को हमने डेबिट किया था पहले, तो 5 लाख डेबिट था। अब 10,000 क्रेडिट कर दिया, तो अब डेबिट में कितना बच गया? 4,90,000। तो यहाँ पे करंट बैलेंस भी हमें शो करता है। ठीक, एंटर मार के हम इसे सेव कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको सारी एंट्रीज करनी है। कंपनी बनाना है, लेजर बनाना है, पुरानी कंपनी खुली हुई है तो उसे बंद करना है, और यहाँ से वाउचर में जाके एंट्रीज करना है।